नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राइंग्स और उसको कैसे 3D मॉडल करने में। तो अब हम ऐसे पार्ट मॉडलिंग प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे अलग अलग फीचर्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पर तीन अलग अलग व्यूज़ दिखाए गए हैं। एक है फ्रंट व्यू, एक है आपका टॉप व्यू और एक है आपका साइड व्यू। ठीक है। तो ये थोड़ा ड्राइंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें फिलेट्स वगैरह भी ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर फिलेट्स को हम इग्नोर करते हुए पहले मॉडल करेंगे और फिलेट्स हम लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें किसी एक व्यू से स्टार्ट करना होगा कि कौन सा व्यू से हम पहले मॉडल करना स्टार्ट करेंगे। किसी एक व्यू को पहले बना लेंगे, फिर उसको एक्सट्रूड करेंगे उन्हीं उन्हीं डायमेंशंस पे, जो कि हम दूसरे व्यू से उनका डायमेंशंस का इनपुट ले सकते हैं। तो अब जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी में समझ में आते रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं बस सिंपल जो जो सा ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा इजीली, वो मैं मॉडल कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला व्यू देखेंगे। ये है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में यहाँ पर देखने पे नज़र आ रहा है कि दो सर्कुलर होल्स हैं। ठीक है। एक सर्कुलर जो होगा ये होल है जो थ्रू रहेगा, और इसके अराउंड एक सर्कुलर सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है जो मॉडल होगा, है ना। और उसके बाद एक ट्रायंगुलर टेंजेंट टाइप का निकला हुआ है जो यहाँ पर जाके एंड हो रहा है, और यहाँ पर एक बेस है और जो कि क्यूबॉइडल है। ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया, और यहाँ पर एक छोटा सा क्यूबॉइड और बनेगा। तो इतना हमें समझ में आ गया, और अब हम इसे मॉडल करते हैं। तो मैं सॉलिडवर्क्स में जाऊँगा, नया पार्ट स्टार्ट करूँगा, और मैं फ्रंट प्लेन चूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ जाके मैं स्केच सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। मैं उसके सर्कुलर एरिया से ही स्टार्ट करूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला ये मैं पहले डिज़ाइन करने वाला हूँ, स्केच करने वाला हूँ। पहले मैं दो सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है। और स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं इसको दे दूँगा 38.7, 38.10 एंड 70। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम है, तो इसको मैं एडिट करके 38.10, और इसको डायमेंशन दे देंगे 70। ओके। नाउ इफ वी सी हियर, यहाँ से लेके इस सरफेस तक का डायमेंशन दिया हुआ है 94। ठीक है। और वहाँ से ये 3 mm का फिलेट है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 94 + 3 97। तो इसका बेस का जो टॉप हाइट होगा वो 97 mm है इसके सेंटर से। ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन चूज़ करता हूँ, और इसको मैं वर्टिकली एक्सटेंड कर दूंगा, और स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको मेंशन कर दूंगा 97। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एक बेस बनाएंगे इसका, जो बेस हम बनाएंगे कॉर्नर रेक्टेंगल से। और अभी के लिए इसको अलाइन करते हुए मैं ऐसे मॉडल कर दे रहा हूँ। ठीक है। अभी ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होगा ये अभी इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है। ये दोनों लाइंस जो है, एजेस जो है, वो यहाँ सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस में नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे। तो इसको इनके अबाउट इक्वल डिस्टेंसेस करने के लिए मैं इन पे एक कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। और वो कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, पहले ये मैं एज सेलेक्ट करूँगा, ये वाला लाइन सेलेक्ट करूँगा जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है, और ये हमारा दूसरा एच सेलेक्ट करूँगा। तो ये तीनों मैंने सेलेक्ट किए। फिर यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में, जहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक सिमेट्रिक का ऑप्शन है, और मैं वो सिमेट्रिक चूज़ कर लूँगा। तो अभी दोनों तरफ से इक्वली ही एक्सटेंड होगा, यहाँ पर सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट लग चुका है।
ठीक है, और ये 97 हो गया। और अगर इसको देखें तो ये बेस का हाइट है 19 फ्रॉम टॉप, और ये 3 mm का फिलेट है, तो 3 mm का फिलेट को अगर माइनस करते हैं 19 से तो ये हो जाएगा 16, तो 16 उसका बेस का हाइट है। ठीक है, 16 उसका बेस का हाइट है, फिर 9 mm का अलग एक्सट्रूशन है सेंटर में। तो पहले हम 16 mm एक्सटेंड करते हैं इसको, इसका स्मार्ट डायमेंशन देते हैं 16 mm। ठीक है, और हमें ये भी देखना होगा कि और ये जो पॉइंट है वो इसके टॉप पॉइंट हो, है ना। तो यहाँ पर भी हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि ये पॉइंट और इसका जो टॉप पॉइंट है वो दोनों कोइंसिडेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना होगा इस रेक्टेंगल का, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 140 है। ठीक है, तो हम पहले 140 मॉडल करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन से मेंशन कर देंगे, ये होगा 140। ठीक है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक पहले ही कंस्ट्रेंट दे दिया है तो वो इक्वली दोनों तरफ से घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से एक टेंजेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 38.10, और वो 9 mm नीचे है यहाँ से इसके बेस से। तो हम पहले रेक्टेंगल मॉडल कर लेते हैं, तो अगेन मैं 2 पॉइंट रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको इसके अबाउट सिमेट्रिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये वाला एच सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे, और ये वाला एच सिलेक्ट करेंगे, ये तीनों सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पर सिमेट्रिक मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये लाइन और ये लाइन दोनों कोलिनियर है। ठीक है, अब यहाँ से इसके टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9, और इसका डिस्टेंस है 38.10। ठीक है, इतना बहुत सिंपल सा बनाना। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग में कि ये दोनों बेस जो है ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम इनको जोड़ने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ जो लाइन आ रहा है वो हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे स्केच में यहाँ पर एक लाइन आ रहा है, वो हम यहाँ से ट्रिम एंटिटीज से जस्ट ड्रैग करके ये ट्रिम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पावर ट्रिम सिलेक्टेड होना चाहिए तो वो ड्रैग वाला ऑप्शन आप कर पाएंगे, वरना ये दूसरे ऑप्शंस अलग से अलग तरीके से यूज़ होते हैं, है ना। पावर ट्रिम सिलेक्ट करके ये वाला लाइन ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इसको हम दे देंगे इसके अराउंड टेंजेंट, और अगेन ये जो एक्सटेंड हुआ है ये लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। राइट, ना ये लाइन जो है ये हम चाहते हैं कि इधर भी सेम रहे, तो हम बार बार ये चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसको मिरर कर सकते हैं। कैसे मिरर करेंगे, मैंने पहले भी दिखा है, ये पहले लाइन सिलेक्ट करेंगे और मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे, और मिरर अबाउट में जाके जिसके अराउट हमको मिरर करना है वो लाइन हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस लाइन को इस सेंटर लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके अबाउट ये देखिए प्रीव्यू आ रहा है, इसको हम टिक मार्क कर देंगे, तो हमारे पास ये लाइन बन गया है ना। अगेन तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं साइड व्यू से कि ये वाला डिस्टेंस हम पहले एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस अलग डायमेंशन का एक्सट्रूड होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करेगा ऐसा एक एक्सट्रूशन जिसका डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो 19 mm का है, और ये ऐसे एंगुलर एक्सट्रूशन है। ठीक है, तो पहले तो ये सर्कुलर वाले को हम एक्सट्रूड कर देते हैं जो कि है 51 mm का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 51, है ना। तो 51 mm हम इसको एक्सट्रूड कर दें, तो पहले इसको फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस सिलेक्ट करेंगे, और एंटी सिलेक्ट कॉन्टोर्स, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे ब्लाइंड, और ये करेंगे 51। ठीक है, ये टिक मार्क कर दिया।
अभी के लिए हम ये स्केच में जाके इसको शो में क्लिक कर देंगे ताकि ये हमें स्केच दिखता रहे और हम इसको बार बार क्लिक करके यूज़ कर सकें, है ना। क्योंकि वो एक बार एक्सट्रूड करने के बाद वो हाइड कर देता है स्केच, वो मानता है कि आपका स्केच का काम हो गया है, लेकिन अभी हमारा नहीं हुआ है। हमारा हमने जो बाकी चीज़ें स्केच की हैं वो भी हमें एक्सट्रूड करना है। तो ये शो करेंगे और वापस स्केच में देखें तो जो ये वाला डेप्थ है, ये वाला डेप्थ अगर यहाँ से देखें तो कितना है, 19। ठीक है, तो 19 हमें वो एक्सट्रूड करना है। तो अगेन एक्सट्रूड बॉस सिलेक्ट करेंगे, पहले स्केच सिलेक्ट करना होगा, तो पहले स्केच सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड बॉस क्लिक किया और एंटिटीज में ये क्लियर करके ये वाला जो डेप्थ है ये हमारा 19 है। ठीक है, यहाँ पर मर्ज रिजल्ट आप टिक मार्क करके रखेंगे ताकि इस वाले सरफेस पे हम जो एक्सट्रूड कर रहे हैं वो मर्ज हो जाए। थीम फीचर इसने सिलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, सॉरी। तो थीम फीचर हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ वो सरफेसेस, वो जो हमारा ब्लॉक है वो सिर्फ एक्सट्रूड करना है, तो हमने वो सिलेक्ट किया और टिक मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाला कितना है वो हम देख सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है, 70 प्लस 19, 70 प्लस 19 89 ना। तो 89 लेंथ तक हमें एक्सट्रूड करना है नीचे वाला बेस, तो हम वो एक्सट्रूड कर देते हैं। अगेन मैं ये स्केच पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड बेस पे जाऊँगा और हम जस्ट ये और इसको बोलूँगा 59। ठीक है, और मैं इसको टिक मार देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जितना मॉड स्केच किया था सारे हमने एक्सट्रूड कर दिए, सारे सरफेसेस, और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्केच का काम हो गया तो अब हम इसको वापस हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट बनाने वाला हूँ जो यहाँ पर सेंटर में है। ठीक है, तो ये सेंटर में पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक मिड प्लेन सिलेक्ट करूँगा। इसका मिड प्लेन जो होगा, जो हमारा राइट प्लेन होगा, तो उस प्लेन पे मैं स्केच करूँगा एक ऐसा आ, ये आ, ये क्वाड्रिलेटरल मैं पहले स्केच करूँगा और इस क्वाड्रिलेटरल को हम एक्सट्रूड कर देंगे इक्वली बोथ डायमेंशंस में 19 mm से, है ना। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। जैसे हमें इसके बीचों बीच बनाना है, राइट। तो बीचों बीच वाला प्लेन कौन सा है यहाँ पे, राइट प्लेन। ठीक है, अब राइट प्लेन है, इसके सेंटर पे है और मैं इसको स्केच सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर राइट प्लेन पे स्केच खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो इसके एंड पॉइंट पे और इसके एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा है ना। तो पहले हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन माइंड यू अभी ये इस स्केच में सिर्फ ये एक लाइन प्रेजेंट है। हमें भले ही लग रहा होगा कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने एक लाइन बनाया है और बाकी हमें आगे जो उसको इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करना होगा, है ना। तो ये लाइन सेलेक्ट करके हम इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करते हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड लूप बन चुका है और हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। कभी भी एक्सट्रूड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका स्केच एक क्लोज लूप है, तभी जाके वो एक्सट्रूड कर पाएगा, है ना। तो ये फीचर्स में जाएंगे और ये स्केच सिलेक्टेड है और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, इसको हम मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों तरफ हो इक्वली, और इसका डायमेंशन होगा 90। ठीक है,
लेकिन ऐसे करने से एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ एजेस हैं, ये जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, है ना। तो हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हम अगेन इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये स्केच को हम डिलीट करते हैं। तो स्केच में जाके एग्जिट स्केच, ये स्केच सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। और हम ये वाला सरफेस लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा मैं स्ट्रेटेजिक बता रहा हूँ कैसे करता हूँ। तो हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो एक्सट्रूशन हो वो इस सरफेस के अलोंग बने, है ना। जैसे ये कर्व है, तो कर्व के अलोंग वो सरफेस एंड हो, ऐसा ना हो कि कोई एजेस छूट जाए बाहर आए, तो फिर वो हमारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो हम इसको टॉप व्यू पहले सिलेक्ट कर लेंगे, और टॉप व्यू से हम इस सरफेस पे स्केच कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो कि सेंटर पे है, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन को यूज़ करते हुए मैं इस सरफेस के अलोंग एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इसको सिमेट्री कंस्ट्रेंट दे दूंगा। तो तीनों को सिलेक्ट करके सिमेट्री कंस्ट्रेंट दे दिया मैंने, ठीक है। और मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ 19 mm, जैसे कि हमें 19 mm एक्सट्रूड करना था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस सरफेस को हम इस सरफेस के तक एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। मतलब हम एक्सट्रूड फीचर में जाके अप टू द सरफेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल यहाँ तक एक्सट्रूड कर हो जाएगा, और उसके बाद हम ये वाला जो कट आउट है वो हम कट कर देंगे, है ना, कट एक्सट्रूड पे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे ये फीचर में गए, ये स्केच हमने एक रेक्टेंगल बना लिया था, हमने वो सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड बेस, ठीक है। अभी इन्फिनाइटली एक्सट्रूड कर रहा है ना, 19 mm तक, 89 mm तक। तो अब इसको कर देंगे अप टू द सरफेस, ठीक है। और सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला। तो अब ये इस सरफेस तक ही एक्सट्रूड करेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि ये वाला जो रेक्टेंगल हमने एक्सट्रूड किया, ये इस सरफेस के अलोंग, कर्व के अलोंग ही अलाइन हो गया, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई साइड एजेस बच रहे हैं, है ना। तो ये हमने एक्सट्रूड कर दिया, और अब इससे टिक मार्क कर देंगे। ये करने से लेकिन एक दिक्कत हुई कि एक एक्स्ट्रा सरफेस हमें आ गया, हम ये नहीं चाहिए था, है ना। तो हम इसे कट एक्सट्रूड कर देंगे, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट हमें चाहिए था। तो साइड व्यू में जाएंगे, ये वाला सरफेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये हम कट एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है हमें नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, ये वाला, है ना। तो हम इसे कट एक्सट्रूड कर देंगे। तो फीचर्स में जाके कट एक्सट्रूड अप टू द सरफेस, अगेन अप टू द सरफेस, और सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला। तो अब ये इतना डिस्टेंस तक कट एक्सट्रूड कर देंगे, टिक मार्क करेंगे। तो भैया आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ऑलमोस्ट रेडी है ना। अब इसमें ये दो पोल्स बचे हुए हैं और फिलेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये इजी लग रहा होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। तो अगेन देखते हैं कि पार्ट में क्या दिया हुआ है। अब बचा दो होल्स। तो ये होल्स के डायमेंशन है 19 mm के डायमीटर्स हैं, और ये अलाइंड है 45 डिग्री आई फ्रॉम द अपर लाइन, एंड 45 फ्रॉम द अपर लाइन, एंड 82 यानी कि सेंटर से 41 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम वो सर्कल स्केच कर लेते हैं। तो अगेन ये वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे। अब ये प्लेन और ये प्लेन सेम डिस्टेंस, सेम सरफेस पे है, सेम प्लेन पे है, अलाइंड है। तो हम दोनों सर्कल्स को एक साथ मॉडल कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ। इट्स वेरी इजी टू, मतलब पहले सेंटर लाइन क्रिएट करके फिर उसके बाद मॉडल करने पे बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ, और इसको मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके दे दूँगा 90, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 45, और यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 41। ठीक है, अब मैं अगेन एक सर्कल नहीं बनाने वाला, अगेन मैं मिरर यूज़ करने वाला। तो ये सिलेक्ट किया, मिरर एंटिटीज, मिरर अबाउट में जाके सेंटर लाइन, और ये यहाँ पर सर्कल बन गया। ठीक है, तो हमारे पास दो सर्कल आ गए कट आउट करने के लिए, और हम इसे कट एक्सट्रूड कर देंगे। अगेन अप टू द सरफेस यूज करेंगे ताकि फालतू के डायमेंशंस कट ना हो, और इसे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा तीनों व्यूज से ऑलमोस्ट रेडी है, बस फिलेट बचा हुआ है फिलेट ऐड करने का, है ना। तो हम अभी इसके बाद फिलेट ऐड कर देंगे। फिलेट सारे सर्फेसेस में, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो सारे सर्फेसेस में फिलेट्स यूज्ड हैं, और ये 3 mm का फिलेट है ना? बाकी डायमेंशंस कंप्लीट हो गए, बस फिलेट्स बचा हुआ है। 3 mm का फिलेट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 3 होगा। तो ठीक है, अभी हम फिलेट ऐड करते हैं अपने मॉडल को। तो फिलेट ऐड करने के लिए फिलेट एक नया फीचर है, यहाँ पर बता रहे वाला हूँ मैं। तो ध्यान दीजिएगा, फीचर्स में जाके जब भी आप एक फीचर यूज़ करने के बाद, यानी कि कुछ हमारा मॉडल बन चुका है और उसके बाद आप फिलेट ऐड कर रहे हो, यानी कि स्केच में फिलेट ऐड नहीं कर रहे हो, एक पार्ट में फिलेट ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ फीचर्स में जाके फिलेट यूज़ करेंगे, और फिलेट में लाइंस जो एजेस हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3 mm रेडियस, है ना, क्योंकि हमें 3 mm का भी फिलेट चाहिए, और मैं सारे एजेस सिलेक्ट कर लूँगा। देखते हैं कि राइट, सही है। सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में भी कर लेंगे। और हम इसे टिक मार्क कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फिलेट्स ऐड हो गए हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने ये वाला एज मिस कर दिया, इसलिए वो आया नहीं। तो हम अगेन ये फिलेट में जाके एडिट फीचर, और यहाँ पर ये एडिट फीचर, और अभी हम ये एज सिलेक्ट करेंगे। मैं इजी कर देता हूँ और थोड़ा, ये मैं डिलीट करता हूँ फिलेट को। तो फिलेट में भी एरर है, मैं अगेन फिलेट चूज़ करूँगा और सरफेसेस सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कि हमें इन सरफेसेस पे फिलेट्स चाहिए। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल इन दोनों ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। हमारे फिलेट्स बन गए, राइट, हमारा फिलेट ऐड हो चुका है, और ये हमारा पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे मैंने फीचर्स ऐड किए, और कैसे आप इनको
यूज़ कर सकते हैं पार्ट मॉडलिंग में। और आप ट्राई करें ये वाला पिक बनाने का मॉडल। मैं ये इमेज जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको देख के अपने से ट्राई कर सकें और ये सेम क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।